देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटों में आए सबसे ज्यादा मामले, 24 घंटों में रिकॉर्ड 90,802 नए मामले। और 24 घंटों में आपको बता दें 1016 मरीजों की जान भी गई है और देश में 42 लाख के पार हो चुके हैं कोरोना के आंकड़े। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 42,04,614 पहुंच चुकी है। और देश के कोरोना एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 8,82,000 से ज्यादा कुछ एक्टिव मरीज और 32,50,429 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। देश में अब तक 71,642 मरीजों की कोरोना के चलते जान गई है। तो पिछले 24 घंटों का कोरोना को लेकर यह सबसे बड़ा अपडेट और रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटों में मामले आए, 90,800 से ज्यादा मामले महज पिछले 24 घंटों में। और एक बार फिर से एक ही दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते जान भी गई है। तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए और यही सलाह है कि दूसरे नंबर पर कोरोना के मामलों को लेकर भारत पहुंच चुका है। अमेरिका के बाद अब भारत का ही नंबर है। ब्राजील तीसरे स्थान पर और फिर चौथे स्थान पर रशिया। और जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं अमेरिका में भी उस रफ्तार से केस नहीं बढ़ रहे हैं और 40 लाख से ज्यादा मामले अमेरिका में भी हैं। यानी कि कुछ दिनों में अगर इसी रफ्तार से मामले बढ़ते रहे तो सबसे टॉप पर कोरोना के आंकड़े भारत के ही होंगे। 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों 90,000 से ज्यादा मामले एक बार फिर सामने आए। कल भी 90,000 से ज्यादा की संख्या थी 24 घंटों की और आज भी 24 घंटों में 90,802 नए मामले। तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है और पिछले 24 घंटों में 1,000 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। अमित दुबे हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी अमित दुबे से लेंगे। अमित दुबे, ये बताइए कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मामले इस हद तक बढ़ चुके हैं कि भारत दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है और जो रफ्तार है उसमें जल्द ही वो अमेरिका को भी सरपास कर जाएगा। देखिए, अगर अमेरिका क्रॉस करने की बात है तो उसमें अभी काफ़ी डिस्टेंस है, खासतौर 20 लाख से ज़्यादा जो है डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन हाँ, दूसरे नंबर पे आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार मौतों का आंकड़ा जो है वो 1,000 से ऊपर बना हुआ है। 90,000 मामले कल भी थे और आज भी थे। एक टारगेट जो फिक्स हो जाता है उससे नीचे उतरने का नाम नहीं लेता और लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है वो बनते जा रहे हैं। सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय यही बड़ी वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कई टीमें जो हैं अलग अलग प्रदेशों में भेजी गई, चाहे वो पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र लगातार नंबर 1 पे बना हुआ, चाहे मृत्यु मामले में ले या हम पेशेंट की संख्या ले या हम रिकवरी रेट की बात करें। हर चीज़ में महाराष्ट्र रिकवरी रेट में जरूर पीछे दिखेगा, लेकिन अन्य सारे स्रोतों में महाराष्ट्र नंबर 1 बना हुआ है। इसके पीछे तमाम अन्य देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 26 जून के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब 3,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। तो देश की राजधानी में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पूरे देश में यही स्थिति है और यही बड़ी वजह है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई उसमें इस बात पे चिंता जाहिर की है। तमाम केंद्रीय नेतृत्व में टीमें जो हैं अलग अलग प्रदेशों में भेजी जा रही हैं। जी अमित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, महाराष्ट्र का आपने आंकड़ा दिया, वहां रिया चक्रवर्ती का मामला भी चल रहा है और जिस तरीके से आपने बताया कि वहां रिकवरी रेट भी बढ़ नहीं रहा है, बाकी अन्य स्रोत लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार बचती भी नजर आ रही है कोरोना को लेकर। लेकिन दिल्ली में रिकवरी रेट क्या है, उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट क्या है, उन आंकड़ों से हम समझ सकते हैं भले मामले लगातार बढ़ रहे हो लेकिन रिकवरी रेट अगर बेहतर होता जा रहा है तो फिर समझा जा सकता है कि हालात उतने खतरनाक नहीं है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें सबसे बेहतर रिकवरी रेट था जो कि लगातार डाउन हो रहा है। हालांकि अब भी 86% से ऊपर बना हुआ है रिकवरी रेट, लेकिन 90% एवं में दिल्ली था और अब दिल्ली जो है रिकवरी रेट के मामले में लगातार नीचे आ रहा है। मृत्यु दर की बात करें तो महाराष्ट्र में 3% से नीचे है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 3% से नीचे है, लेकिन महाराष्ट्र का स्तर जो है वो दिल्ली से कहीं ऊपर है। दूसरी बड़ी चीज की लगातार खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मृत्यु दर जो है वो 1% से नीचे होनी चाहिए
ओवरऑल आंकड़ों की बात करें यानी अन्य प्रदेश जो है कहीं ना कहीं इसमें राहत पैदा कर रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि ओवरऑल जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। 77 पॉइंट के आसपास जो है वो नेशनल रिकवरी रेट है। मृत्यु दर की बात करें उसमें भी लगातार कमी आ रही है, लेकिन चूंकि कुछ प्रदेश हैं उन प्रदेशों की वजह से ना रिकवरी रेट जो है जिस तरह से इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना उसमें हो रहा है, ना मृत्यु दर में हो रहा है। और यही बड़ी वजह है कि तमाम जो स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमें हैं वो लगातार इन प्रदेशों में निरीक्षण करेंगी। दूसरी बड़ी चीज ये भी आ रही, पंजाब जैसे प्रदेश है जहां पे लगातार टेस्टिंग व्यवस्था जो है बढ़ाई जा रही है, लेकिन तमाम ग्रामीण इलाके जहां लोग टेस्टिंग नहीं कराना चाहते, यानी सरकार टेस्ट करने को तैयार है लेकिन लोग टेस्ट नहीं कराना चाहते, ये भी एक बड़ी वजह आ रही है कि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है कि अगर किसी के अंदर किसी भी तरह के लक्षण दिखते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को प्राथमिकता दें। और ऐसे में लोगों को जागरूक होना ही इस बीमारी से एक बड़ा बचाव है, क्योंकि अब तक कोई वैक्सीन नहीं है, तो ऐसे में लोगों को भी सोचना पड़ेगा